राजनीतिक संरक्षण, पैसा और प्रशासनिक सहयोग। और यही है खुलेआम घूम रहे जमुआ के चर्चित गोलीकांड के मामले में फरार आरोपी। न्यायालय ने जमानत के लिए फिर से तारीख दी, लेकिन फिर भी पुलिस सुस्त है और उसके पीछे का कारण वही है। असल में गिरिडीह जिले में जमीन पर कब्जा करने को लेकर गोली चलाना आम बात हो गई है, लेकिन अब सिर्फ जरूरत है इसके लिए तो राजनीतिक संरक्षण की, पैसे की और प्रशासनिक सहयोग की। अगर आपके पक्ष में ये सारी चीजें हैं तो आप आसानी से गोली चलाइए, फायरिंग कीजिए और उसके बाद खुलेआम घूमिए। ऐसे में जब कोई एक पक्ष गोलीकांड की घटना को अंजाम देकर खुलेआम घूम सकता है तो जाहिर सी बात है इससे कुछ और लोग भी प्रोत्साहित होते हैं, फिर वो बड़े अपराध करने को अंजाम देते हैं और उनका हौसला बढ़ता जाता है। बीती रात जमुआ थाना क्षेत्र में एक बार फिर फायरिंग की घटना घटी। हालांकि बीती रात हुई गोली की ये जो फायरिंग, इस मामले में जमुआ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, 24 घंटे के अंदर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। हालांकि इससे पुलिस की तत्परता नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि पिछले महीने सुर्खियों में रहा जमुआ थाना और इस क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना के मामले में संलिप्त कई मुख्य अभियुक्त अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। यहां तक कि नए साल पर आयोजित होने वाले वनभोज का भी लुत्फ उठा रहे हैं। अब आपको बता दें कि करीब एक महीने पहले जमुआ थाना क्षेत्र के कारोडी में बड़े जमीन भूभाग पर कब्जे को लेकर एक ही राजनीतिक दल के दो बड़े जमीन माफिया आपस में भिड़ गए थे। दोनों ओर से फायरिंग हुई, पेट्रोल बॉम्ब भी चला, जिससे इलाके में दहशत हो गई थी। हालांकि मामले में रैयत और पुलिस दोनों के द्वारा ही एफआईआर दर्ज की गई और मामले में संलिप्त छोटे छोटे प्यादों को पकड़ा भी गया, लेकिन मुख्य आरोपियों में शामिल जेएमएम के नगर सचिव सन्नी रैन, विशाल मंडल और कोड़ा गिरोह के सरगना राजा खोरा को पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। कहा जा रहा है कि उनको जेएमएम का संरक्षण है। मामले में गिरिडीह की निचली अदालत ने तीनों मुख्य आरोपी समेत कई आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत याचिका दायर की है, जिस पर नए साल में सोमवार को तीसरी बार बहस हुई। इस दौरान केस डायरी भी जमुआ पुलिस ने भेजी, लिहाजा केस डायरी के आधार पर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशाल कुमार की अदालत ने बेल के लिए सुनवाई को अब अगले आदेश के लिए टाल दिया है कि भाई अगली तारीख में बेल पर सुनवाई हो। हालांकि इस दौरान न्यायालय ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई है, यानी पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए। बावजूद इसके पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप तीनों आरोपी पुलिस और कानून को ठेंगा दिखाते हुए खुलेआम गिरिडीह में घूम रहे हैं और खबर तो ये भी है कि नया अपराध करने की तैयारी में है। ये रिपोर्ट गिरिडीह में हमारे सहयोगी संतोष तिवारी के हवाले से।